हमारे चंगीलाल। हमारा एक चेला है, उसका नाम है चंगीलाल। चंगीलाल की पत्नी का नाम मुन्नी बहन। क्या नाम है? मुन्नी बहन। तो चंगीलाल हमेशा अपनी पत्नी से छिपाव करके काम करता था। तो पत्नी ने कहा कि देखो सरकार, कुछ बातें हमें भी बताया करो। चंगीलाल बोले तुम्हारे खटाती नहीं है, तुम लोगों को बता देते हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो मुन्नी बहन ने कहा कि सरकार अब नहीं बताएंगे, स्वामी जी अब नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम आपको वचन देते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। चंगीलाल ने कहा ठीक है, देखो बिजनेस का काम है, हमारी बातें बाहर मत बताना। नहीं नहीं नहीं। एक दिन चंगीलाल ने देखने के लिए कि पत्नी बताती किसी और को कि नहीं, तो अनामना सा बेचारा मनहीन करके मुंह लटका करके नीचे बैठा था घर के बाहर। तो पत्नी आई उसकी मुन्नी बहन, चंगीलाल जी क्या हुआ, कुछ बड़ी टेंशन हो गई क्या, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो चंगीलाल बोला क्या बताएं, आज एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। बोले क्या लफड़ा हुआ, जरा देखना। बोले आज हम जब फ्रेश होने गए, निवृत्त होने गए, तो एक कौवा का पंख निकला। पत्नी बोली हे भगवान, कौवा का पंख? हाँ, पेट में कौवा का पंख कहां से आया? चंगीलाल बोला यही तो हमें पता नहीं है, लेकिन सुनो तुम किसी को बताना नहीं। हम निकला सो निकला, तुम मत बताना किसी को, वरना हमारी बेइज्जती होगी। पत्नी ने कहा आप चिंता ना करो सरकार, जितने विवाहित लोग बैठे हैं ये कथा ध्यान से सुने, खासकर पुरुष। तुम लोग बाद में हमें मोटी दक्षिणा भी देना, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ हम ही दे सकते हैं। हाँ। ये ज्ञान तुम धोखे से मोबाइल पे घर पे मत सुनना, कहीं अगर घरवाली ने सुन लिया तो कुछ नहीं करना है, उसे मिर्ची भरा तेज करना है भोजन में। तो चंगीलाल ने अपनी पत्नी मुन्नी बहन से कहा तुम बताना नहीं किसी को। मुन्नी बहन ने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं बताएंगे। लेकिन स्त्रियां तो स्त्रियां, शाम को फ्रेंडें आई, जिन्हें हिंदी में कहते सहेलियां, सब जुड़ी। आज मुन्नी बहन तेरा मुंह क्यों लटका है? कुछ कुछ कुछ। अरे नहीं नहीं तुझे सौगंध है, बता क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे देख मैं तेरी सहेली हूं ना, मैं कोई बात नहीं छिपाती हूं, फिर मुझसे क्यों छिपा रही? नहीं नहीं कुछ कुछ। उसे याद आ रहा था कि पति ने कहा था बताना नहीं। वाह, तू मुझसे छिपाएगी? अच्छा ठीक है, तू किसी को मत बताना, हम बता देते हैं, वचन दे। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बता, तू अपनी टेंशन तो बता। अगर तुझ आज ना चंगीलाल है ना, कौन, फोकटलाल के पापा, हाँ चंगीलाल के लड़के का नाम फोकटलाल। हाँ, अब नाम भारतीय नारी नाम तो ले नहीं सकती अपने पति का, तो बोले वो जो है ना फोकटलाल के पापा, फोकटलाल के पापा आज जब गए ना तो उनके पेट से कौवा का पंख निकला। हो राम राम राम, कौवा का पंख? हाँ, इसलिए तो मन मेरा आज खिन्न है कि कौवा कहां से आए। अच्छा तू चिंता ना, सब ठीक हो जाए। अब वो गई घर, तो वो चाय बनाए और फिर ऐसे, तो पति ने पूछा उसकी सहेली के पति ने क्या हुआ, उसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु ने अपनी पत्नी से पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, मत पूछो। अरे बताना, चाय में शक्कर कम है। अरे वो है ना अपने सामने वाले चंगीलाल, हाँ उनकी पत्नी मुन्नी बहन बता रही थी कि आज जब वो फ्रेश होने गए तो कौवा का पंख निकला। मैं तो टेंशन ले रही हूं कि ये कौन सी बीमारी चल गई है, कहीं तुम्हें ना हो जाए। तू बेफिजूली की बातें करती, मुझे कुछ नहीं होना, चुप चाय बना। वो तुम चंगीलाल को, चंगीलाल की पत्नी ने मंगीलाल की पत्नी को बताया। अरे बहन तूने सुना क्या, वो है ना अपनी मुन्नी बहन, हाँ उसके वो फोकट के पापा ना, हाँ फोकट लाल के पापा को कौवा निकला। उसने क्या बताया था?
कौआ निकला। हे राम, कब? नहीं सुना तूने? परसों। हे राम, फिर क्या? मंगीलाल की ने अपनी सहेली को, तूने सुना क्या? वो है ना चंगीलाल, फोकटलाल के पापा, हाँ, वो परसों ना फ्रेश होने गए थे तो कौआ ही कौआ निकले। उसने अपनी सहेली को बताया, तूने सुना क्या? अरे गांव में क्या मचा तुझे पता नहीं? नहीं, चंगीलाल है ना, वो कोने पे रहता दुकान के पास, हाँ, उसके साथ तो बड़ा अत्याचार हो गया। क्या? वो फ्रेश होने जाता है तो रोज कौआ निकलते। तभी उसका पति बोला, हाँ, तभी मैं कहूं इसके छत पे कौवा क्यों बैठते? दूसरे ने तो हद कर दी, बोले तभी मैं कहूं अभी अभी लोटा लेके चंगीलाल गया और 4 कौवे कांव कांव करते निकले। एक ने तो इतनी स्थिति खराब कर दी, एक तो बोला वाह, तभी मैंने देखा कि एक कौवा एकदम नहाया जैसा निकला। अभी अभी चंगीलाल के पास खबर पहुंची, 8-10 लोग जुड़ मिलकर आए, भैया बीमारी का पता लगवाओ। चंगीलाल बोला, कौन सी बीमारी? तब तक किस्मत होती है कभी कभी खराब, कौआ। अब सब उसकी तरफ देखें, चंगीलाल की तरफ, कौआ की तरफ। एक धीरे से बोला, गीला ये भी है। फिर धीरे से चंगीलाल, बीमारी? कौन सी बीमारी? क्या है? ये तो कौआ है। हाँ, मतलब पेट से निकला ना? पागल हो क्या? पेट से कौआ निकलेगा? दूसरा बोला, चुप हो जाओ, नाराज हो जाएगा। और किस्मत की बात, तब तक उसका पेट खराब हो गया। वो बोला, रुको मैं अभी आता हूं। तो सब बोले, हो गया काम। चंगीलाल ने लिया, गया, और फिर कौआ। गांव की पंचायत जुड़ी, चंगीलाल को बुलाया कि जो भी बीमारी है उसका इलाज करवा, वरना किसी और को बीमारी हो जाएगी। तो चंगीलाल ने कहा, बीमारी तो बताओ मुझे है क्या? गांव वाले बोले, वाह, कौआ नहीं निकलते हैं? चंगीलाल बोला, कौन से कौआ? अरे कौआ, तू फ्रेश होने जाता, कौआ निकलते? चंगीलाल भी बोला, ये कौआ कहां से निकल आए? फिर तो 2-4 छोटे छोटे बच्चे पीछे ही लग गए चंगीलाल के, कौआ निकलते हैं। जब चंगीलाल को हकीकत समझ में आई कि हमने कौआ का पंख कहा था, और वो कौआ बन गया, कौआ से अनंत कौआ बन गए। ये खासकर पुरुषों के लिए, हाँ? विवाहित। अपना राज ना, रहस ना, खासकर ऐसी चीज तो मत बता। अगर ऐसा कुछ मैटर हो ना, मत बताना। बोलो वृंदावन बिहारी।